हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। गाइज, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पार्ट 2 है। इससे पहले की क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम लोग नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो सबसे पहले हम लोग 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। समझिए, भूमि का पॉइंट है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा। ये कितना है? 20 मीटर है। बीस मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। ये समझिए भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर है। इस 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यहाँ पे संचार मीनार है। ये लाइन आपको एकदम सीधी ड्रा करनी है। चलिए, हमने इस तरीके से लिया। समझिए ये क्या हो गया। चलिए स्टूडेंट समझिए, इस तरीके से हमने बनाया है। ये हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया और इस भवन के ऊपर हमने क्या बना दिया? संचार मीनार है, ऐसा कह रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है? के तल, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब ये जो संचार मीनार है, संचार मीनार का तल कौन सा? यही तो है संचार मीनार का तल। तो संचार मीनार का तल और शिखर के उन्नयन कोण। किसका शिखर? संचार मीनार का जो शिखर है, कि शिखर के जो उन्नयन कोण है कितने डिग्री का दे रहा है? 45 डिग्री और 60 डिग्री, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि जो तल का उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। और जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब यहां से समझिए हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समझिए ये क्या हो गया? ये मीनार की हाइट h हो गई। हमने इसको ऐसा मान लिया। चलिए वो लोग इसको हल करते हैं। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं A B C D। अब यहाँ पर देखिए एक कैसे ट्राइंगल बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें आपको ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बनाया। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, फिगर को ये वाला बनाइएगा, ये वाला फिगर आप लोग बनाइएगा। चलिए अब हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए आप लोग, इतना h है, इतना 20 मीटर है, इतना पूरा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 प्लस h। यानी कि जो AC है, फिगर तो वही है, ये जो AC है, AC कितना है? AC इज इक्वल टू 20 प्लस h है। चलिए वो लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए। किस में देखना है? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है? लंब है ए और ए आधार है, तो हो जाएगा क्या? AC अपॉन BC। यहाँ पे देखिए थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री
और AC का वैल्यू कितना है 20 प्लस h अपॉन में देखिए BC, हम लोग वैसे BC राइट कर लेते हैं। यहाँ से tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है, और यहाँ से 20 प्लस h अपॉन BC। तो BC को इधर लेकर के जाइए, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन √3। चलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, किसमें DBC में, किसमें देखेंगे DBC में। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, त्रिभुज DBC में। तो DBC में क्या होगा, लंब है आधार है, तो tan थीटा यानी कि थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 20 यानी कि DC अपॉन BC। यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से BC इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब ये जो BC है, BC की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिए। BC की वैल्यू, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, जब हम लोग BC की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हमें H का वैल्यू पता चल जाएगा। तो BC की वैल्यू समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रख दीजिए। BC के वैल्यू 20 रखना है, 20 प्लस h अपॉन में क्या है √3। तो इस √3 को इधर भेजिए, ये क्या हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। हमें h निकालना है, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3, और इस 20 को इधर लेकर के जाइए -20 हो जाएगा। चलिए यहाँ से h क्या हो जाएगा, 20 कॉमन कर लीजिए, तो √3 - 1, हमें h की वैल्यू पता चल गई। यानी कि जो भवन है, ये भवन है, और भवन के तल के ऊपर जो संचार मीनार लगी है ना, उस संचार मीनार की हाइट कितनी हो गई 20√3 - 1, कितनी हो गई 20√3 - 1 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3 - 1 मीटर। इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब आप लोग समझिए, वह स्थान होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, यानी कि वो जो चबूतरा होता है, जो बैठक होता है। मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो चलिए ये समझ लीजिए क्या है, ये पेडेस्टल है, और पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल का शिखर हो गया, और ये जो पेडेस्टल का शिखर है, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये जो मूर्ति लगी है इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो ये मूर्ति है
और मूर्ति का शिखर ए है। भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना है, 60 डिग्री है। नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडेस्टल का शिखर कौन है, ए पेडेस्टल है और पेडेस्टल का शिखर ए है, तो इसी बिंदु से, यानी कि बिंदु तो ए है और इसी बिंदु से जो पेडेस्टल का शिखर है, यही तो पेडेस्टल का शिखर है, का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी कि ए वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, यानी कि ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई क्या होगी, हमें इसी ऊंचाई को बताना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आप लोग लाइन सीधी ड्रा करिएगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। ये क्या है, यहाँ तक पेडेस्टल है और ये पेडेस्टल के ऊपर क्या लगी है, मूर्ति। मूर्ति की लेंथ कितनी दे रहा है, 1.6, और हमें पेडेस्टल की हाइट बताना है तो इसको हमने h मान लिया। और ये जो मूर्ति का शिखर है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और जो पेडेस्टल का शिखर है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 डिग्री, यानी कि ए वाला एंगल 45 डिग्री है। हमें ए हाइट बतानी है, ए 1.6 है, ए एच है, तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6। तो चलिए इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, ए बी सी में हमें क्या क्या पता है, लंब पता है इस 60 के लिए और ये आधार, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब कितना है ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना है, h प्लस 1.6 अपॉन बी सी आधार है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 अपॉन बी सी। तो चलिए हम लोग बी सी निकाल लेते हैं, बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन √3। देखिए अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए लंब है और आधार है। तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, और त्रिभुज हम लोग किस त्रिभुज में देख रहे हैं, डी सी बी में। तो डी सी बी में क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा लंब, यानी कि डी बी, और डी बी का वैल्यू कितना है, h अपॉन बी सी। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। यहाँ से h अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा h। अब ये जो बी सी है ना, बी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप लोग रखिए, बी सी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, BC के स्थान पर यहाँ पर h रखिए, तो रखने पर देखिए क्या होता है, BC के स्थान पर h रखिए, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6
अपॉन में क्या हो जाएगा √3, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। इस h को इस तरफ भेजिए, क्या हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6 और h कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये आ गया हमारे पास, h की वैल्यू आ गई। चलिए वो लोग इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखिए परमेयीकरण जब हमें करना होता है तो यहाँ पर देखते हैं और इसके साइन को बदल देते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो हम लोग लिखेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखिए इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि इस तरह से करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग अंश और हर में किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 ऑफ √3 प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2, चलिए हम लोग एक लाइन और लिख देते हैं 1.6 ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन में 2 और यहाँ इस 2 से इसको कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा 0.8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, h की वैल्यू क्या आ गई h इज इक्वल टू आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या है ऊंचाई है, किसकी पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई, पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 0.8 ऑफ √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बनाइए एक मीनार के पाद बिंदु, कोई मीनार बनाइए, एक मीनार है, एक मीनार है, समझिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कोई भवन है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है मीनार है,
भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन का शिखर यहाँ कहीं होगा, भवन का शिखर यहाँ कहीं होगा, तो भवन तो यहीं होगा। तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 डिग्री है। चलिए हम लोग बेस ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये बेस है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और वहीं दूसरी तरफ क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन ए है, अब ये जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो भवन है, हमें इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने माना, आप लोग लिख लीजिएगा, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो मीनार की ऊंचाई दिया गया है, मीनार कितनी मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है। चलिए वो लोग इसको नाम लिख लेते हैं, इसका A B C और D। चलिए वो लोग इसको हल करते हैं। देखिए हमें क्या बताना है, हमें भवन की ऊंचाई बतानी है। यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, लंब और इस कर्ण, इसको लेंगे लंब, और ये जो इसका आधार है बी सी, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना है, 50 मीटर है, और बी सी tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 50 अपॉन बी सी। यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3। चलिए बी सी की वैल्यू पता चल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में क्या होगा, देखिए ए थीटा है, लंब और आधार, यहां से क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि सी डी अपॉन बी सी। सी डी कितना है, h है, h अपॉन बी सी, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन बी सी। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h। तो यहां से देखिए, चलिए ये जो बी सी है, बी सी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। बी सी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखिए आप लोग वैल्यू को। तो बी सी इक्वल टू √3h रख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3,
h इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन, देखिए यहाँ पर √3 मल्टीप्लिकेशन के साथ है, यहाँ पर आएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 है और एक √3 और हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 बटे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तुम्हारे पास 3 आ जाएगा, तो क्या हो गया 50 बटे 3। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं, इसमें भाग दीजिए, एक बार जाएगा 3 1 के 3 हो गया, 2 5 20, 3 चक 18 हो गया, अब 2 बच रहा है 2 बटे 3। h कितना आ गया, h इक्वल टू आ गया 16 सही 2 बटे 3। तो ये हाइट किसकी है भवन की, यानी कि जो भवन था भवन की हाइट कितनी आ गई 16 सही 2 बटे 3। आप लोगों को डाउट होगा कि हमने इस 50 बटे 3 को ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप लोग यहाँ से देखिए, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जब हमारे पास भिन्न में संख्या होती है तो उसे हम लोग मिश्र संख्या के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, देखिए जैसे इस तरीके से है, यहाँ पे भाग दीजिए, भाग देना तो सबको आता ही होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 20 और 6 बार जाएगा 18 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा शेष 2। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 16 सही है, 16 बार पूरा पूरा गया तो 16 सही है और 2 शेष बच रहा है इसे, और बटे 3। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, समझिए कोई सड़क है और कितने मीटर है 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, यानी कि यही आमने सामने हो गया, आमने सामने, और दोनों की लंबाई कैसी है समान लंबाई वाले, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि ये जो दोनों खंभों हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कोई भी सड़क का एक बिंदु ले लीजिए, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि जो 2 खंभे हैं खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण हैं क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभे का शिखर कौन है, यही तो है, तो एक खंभे का शिखर हो गया और ए भी खंभे का शिखर हो गया, और इस सड़क वाले बिंदु से 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है इस बिंदु की ये जो खंभे हैं कितनी दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है बिंदु। तो चलिए खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लेते हैं हम लोग, ये जो खंभा है खंभे की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है h है, और दोनों समान लंबाई के हैं तो a वाला h है, a भी कितना हो जाएगा h, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ क्या है बराबर है। इतना दूरी कितना है 80 मीटर है। इतना 80 है, तो देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं कितना, चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना है x है, हम मान लेते हैं कि इतना कितना है x है, और इतना बचा हुआ कितना हो जाएगा, जो बची हुई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इतना x हो गया, इतना पूरा 80 है, तो कितना बचा 80 माइनस x, एक कितना हो गया 80 माइनस x। चलिए इसको हम लोग नाम देते हैं a, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं b, और इसको नाम देते हैं c, और a हमारा हो जाएगा d,
इसको हम लोग नाम देते हैं ई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किस में देखेंगे? ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा? ए बी सी में tan 60 डिग्री यानी कि tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, इज इक्वल टू लंब और आधार कितना है x, तो लंब बटे आधार यानी कि h अपॉन एक्स। तो tan 60 डिग्री कितना होता है? √3/1 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x को यहाँ ले जाइए, x इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। क्या हो गया? x इज इक्वल टू h अपॉन √3। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में, तो BED में क्या है? tan थीटा और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए लंब बटे आधार, आधार कितना है 80 माइनस एक्स, तो लंब कितना है h अपॉन 80 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा? चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3, और यहाँ से क्या हो जाएगा? h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h√3, और यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो x की वैल्यू इसमें आप लोग पुट कर दीजिए, x बराबर h√3 यहाँ पर रखिए। समीकरण 1 का मान, इसको मान लीजिए समीकरण 2। चलिए हम लोग इसको इस तरफ लिख लेते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है? h अपॉन √3, अपॉन में क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 80√3 माइनस h, और पूरे का बटा हो जाएगा √3, और √3 को नीचे लेकर के आइए, क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 80√3 माइनस h अपॉन 3, और इस 3 को इधर लेकर के आइए, 3h इज इक्वल टू 80√3 माइनस h, और इस माइनस h को इधर लेकर के आइए, हो जाएगा प्लस h, और 3h और प्लस 1h 4h, और 4h इज इक्वल टू हो जाएगा 80√3। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 के 4, और
4 20 में 80, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ गया 20√3, कितना हो गया 20√3 मीटर। यानी कि जो खंबे थे, खंबे की ऊंचाई हमको कितना मिल गया, खंबे की ऊंचाई हमें मिल गई h इज इक्वल टू 20√3, ए भी उतना ही हो जाएगा। हमें x की वैल्यू पता चल गई कितना है, h/√3 है। तो देखिए x इज इक्वल टू h/√3 है और हमें h इज इक्वल टू कितना मिला है, h इज इक्वल टू मिला है 20√3। तो यहाँ पे रख दीजिए 20√3/√3। तो ये √3 से कट जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 20, x की वैल्यू कितना हो गई 20। यहाँ से देखिए यानी कि C से B के बीच की दूरी कितनी है, C से B के बीच की दूरी यानी कि ये जो x है कितना है, x इज इक्वल टू 20 है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितना है 20 है, और ये जो डिस्टेंस है यानी कि B से E के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 - 20, क्योंकि x की वैल्यू कितना आया 20। तो 80 - 20 करिए कितना हो जाएगा 60। यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितनी आ गई 60। तो पोल कुछ इस तरीके से होंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट होगा और इस तरीके से होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है 60 और ए है 20 और पूरा कितना है 80। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने एक टावर है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, और कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो टावर है हमें इस टावर की क्या बतानी है, हाइट। तो ये जो टावर है इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं कितना है h मीटर। और जो नहर BC है, ये जो नहर BC है इसकी चौड़ाई कितनी मान ले रहे हैं x मीटर। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखेंगे किसमें, त्रिभुज ABC में। इसमें ABC में देखिए ABC में क्या हो जाएगा, देखिए इतना x है इतना 20 है, तो BD कितना हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा 20 + x। चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में ABC में ABC में तो ABC में क्या होगा tan थीटा लंब और आधार ABD, सॉरी ये D है, ABD में क्या होगा, ये जो tan 30 डिग्री है h/20 + x के होगा। तो राइट कर दीजिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/20
कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 और यहाँ से h/20 प्लस एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू निकालिए 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h आ ही गया है। यहाँ से निकालिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस 20। चलिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ABC में त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या होगा tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x और यहाँ से 60 डिग्री क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री होता है √3 और h/x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा h/√3 और इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। अब x इज इक्वल टू h/√3 का जो मान आया है उसको आप लोग कहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान आप लोग रखिए और देखिए क्या हो जाएगा। देखिए x का मान रख दीजिए तो हो जाएगा h/√3 इज इक्वल टू √3h माइनस 20। तो इसको इस तरफ लेकर के आइए h/√3 माइनस √3h इज इक्वल टू माइनस 20 है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्लस हो जाएगा और ए भी प्लस। तो एच कॉमन कर लीजिए एच कॉमन करिए एच कॉमन करने के बाद क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 20। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 20 इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 3 हो जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करिएगा 3 हो जाएगा और 3 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 2। क्या बचेगा 2 बचे 2/√3। फिर देखिए ए √3 ऊपर चला जाएगा और इस 2 से इसको काट दीजिए तो 2 दाम 20 हो गया, बचा क्या 10√3। यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो गया 10√3। अब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। x कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 2 और x का जो मान है x के मान में लिखिए समीकरण 2 में h का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण 2 में h का मान क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h का मान रखिए 10√3 क्या हो जाएगा
10√3। देखिए यहाँ पे है एच का मान 10√3 रख दीजिए, यहाँ पे हमने रख दिया। अपॉन में क्या है 10√3, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। x इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। एक ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर और x का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर। यानी कि a वाली जो वैल्यू आ गई, यानी कि BC की जो डिस्टेंस कितनी आ गई 10। और ये जो मीनार है, ये जो मीनार है, मीनार की हाइट कितनी आ गई 10√3। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 11 को हल किया। तो गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी की क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज।